नमस्कार दोस्तों, सांगवान एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसे हमने होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पढ़ा था, नेक्स्ट अभी हम चर्चा करेंगे एडिटिंग ग्रुप के बारे में। एडिट का मतलब होता है कुछ बदलाव करना। देखो किस तरीके से इसमें कौन कौन से कमांड यूज़ किए जाते हैं। एडिटिंग ग्रुप होम टैब का सबसे लास्ट ग्रुप होता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एफिशिएंसी की दृष्टि से देखा जाए तो फाइंड एंड रिप्लेस दो कमांड हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑफिस में काम करने के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहले कमांड आती है फाइंड। आप फाइंड पर क्लिक करेंगे, पूरे पेज में जो कुछ आपको सर्च करना हो, जो फाइंड करना हो, वो वर्ड यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है यहाँ स्मॉल में फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि जो वर्ड ये फाइंड करेगा उसको हाईलाइट कर देता है। आप देखेंगे फर्स्ट जो वर्ड है वो स्मॉल है, उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में भी है, थर्ड देखेंगे आप थर्ड पैराग्राफ में है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट करते जाएंगे और जब तक इसको ये स्मॉल लेटर मिलेगा तब तक ये हाईलाइट करेगा और उसके बाद में मैसेज आ जाता है वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि इससे आगे और ये वर्ड नहीं है। अब देखिए ये तो था नॉर्मल सर्च करना। नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन आता है मैच केस। ये क्या ऑप्शन है, कहाँ से आएगा? यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे और मैच केस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो केस आपने लिखा है, जैसे आपने इसको लोअर केस में लिखा है या कैपिटल लेटर में लिखा है, वो डिपेंड करता है इस पर। तो हम सर्च करते हैं। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस कैपिटल MASS, स्मॉल लिखा मैंने और इसमें कंडीशन क्या लगा दी, मैच केस की। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं जो सर्च करूँगा ना वो एज इट इज़ केस को मैच करते हुए सर्च करेगा। तो एस कैपिटल है, ध्यान रखना। अब मैं फाइंड करूँगा तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसा मैं फाइंड करने जा रहा हूँ सेम वैसा ही पेज में जो स्मॉल लिखा हुआ है उसको ये सर्च करेगा। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो अभी आपने देखा कि कितनी बार ये जो स्मॉल वर्ड है ये बार बार आ रहा था, लेकिन यहाँ सर्च नहीं कर पा रहा है, केवल एक ही वर्ड को सर्च कर पा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने स्मॉल में एस कैपिटल लिखा है, तो जब इसने सर्च किया यहाँ पर स्मॉल तो एस कैपिटल था इसलिए सर्च कर लिया। लेकिन इसके आगे मैं और करता हूँ फाइंड नेक्स्ट तो ये इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्योंकि कैपिटल एस स्मॉल वर्ड में और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यदि मैं मैच केस हटा देता हूँ उसके बाद सर्च करता हूँ स्मॉल तो आप देखेंगे ये यहाँ सर्च कर रहा है, उसके आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ भी सर्च कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैंने वर्ड तो स्मॉल लिखा है लेकिन इसका केस है वो लोअर। ठीक है, मैंने मैच केस नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मैं लास्ट में लिखता हूँ, मैंने लिखा स्मॉल पिक्स और मैंने यहाँ लिखता हूँ पेज स्मॉल, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आप, मैं सर्च करना स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग से फाइंड पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ वर्ड लिखेंगे स्मॉल और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए मैच प्रीफिक्स। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी स्मॉल वर्ड किसी भी वर्ड के शुरुआत में आए यानी प्रीफिक्स हो, स्मॉल के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो या ना हो, लेकिन शुरुआत किससे होना चाहिए? स्मॉल से होना चाहिए। उसके लिए हम करते हैं मैच प्रीफिक्स। अब हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या फाइंड नेक्स्ट, आप देखेंगे यहाँ पर वर्ड है स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये सर्च कर लेगा। नेक्स्ट मैं करूँगा नेक्स्ट, यहाँ भी है। अब आप कहेंगे सर ये तो इंडिविजुअल वर्ड है स्मॉल है, लेकिन ये स्टार्ट किससे हो रहा है? आगे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन स्टार्ट तो स्मॉल से हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर इसको सर्च करेगा। फाइंड नेक्स्ट, आगे देखिए फाइंड नेक्स्ट करेंगे और स्मॉल मिलेगा और आगे देखिए। हाँ, अब आगे देखना आप, मैं आगे फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए स्मॉल पिक्स मैंने जो लिखा है इसमें प्रीफिक्स है, यानी कि स्मॉल के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो भले ही, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है? स्मॉल से हो रहा है, इसलिए ये प्रीफिक्स में इसको काउंट कर लेता है। लेकिन आगे देखेंगे मैंने यहाँ लिखा पेज स्मॉल,
यहाँ पर इसको फाइंड नहीं करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर स्मॉल वर्ड है वो प्रीफिक्स नहीं है, स्मॉल वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये क्या है? सफिक्स बोलते हैं इसको, यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में लिखा हुआ है, इसलिए पेज स्मॉल इसको काउंट नहीं करेगा। देखो मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ये कहेगा कि जो सर्चिंग वो फिनिश हो चुकी है। ठीक है, ये था अपना प्रीफिक्स। नेक्स्ट मैं करता हूँ सफिक्स। यदि मैं सफिक्स करके और सर्च करता हूँ, जैसे मैं फाइंड स्टार्ट करूँगा यहाँ स्मॉल, अब आप कहेंगे कि सर सफिक्स कैसे हुआ? सफिक्स का मतलब है कि कोई वर्ड है, जैसे मैंने स्मॉल लिखा, इसका एंड स्मॉल वर्ड से होना चाहिए। पहले कुछ भी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका अंत एंड किससे होना चाहिए? स्मॉल वर्ड से होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं इस वर्ड में पहले कुछ भी था या ना था, लेकिन एंड तो स्मॉल से हो रहा है ना, इसलिए इसको हम सफिक्स में भी काउंट करते हैं। फिर मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर ये जो स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एंड है, ये स्मॉल वर्ड से ही हो रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। उसके बाद में आगे देखेंगे। अब आगे आप देखना कि मैंने जैसे इसको फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ स्मॉल पिक्स, इसको ये सर्च नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है कि इसमें जो एंड है, वर्ड का एंड है, वो स्मॉल से नहीं हो रहा है, यानी किसी भी वर्ड के अंत में, यानी सफिक्स अंत में स्मॉल लिखा हुआ नहीं था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्मॉल पिक्स की। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पेज स्मॉल लिखा हुआ है, उसको ये काउंट कर रहा है। रीजन ये किसी भी वर्ड के अंत में स्मॉल तो है यहाँ पर पेज स्मॉल में, इसलिए इसको ये सर्च कर लेता है। तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। किसी भी वर्ड के पहले जो हम सर्च करें वो लिखा हुआ हो तो प्रीफिक्स, और ये अंत में लिखा हुआ तो सफिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं फाइंड होल वर्ड ओनली। इसका क्या मतलब है? होल वर्ड ओनली का मतलब ये है कि मैं सर्च कर रहा हूँ स्मॉल, ये याद रखना कि ये जो वर्ड है स्मॉल, ये इंडिविजुअल वर्ड होना चाहिए। होल वर्ड यानी कि इकलौता स्मॉल लिखा हुआ होना चाहिए, ये किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है स्मॉल पिक्स, यहाँ मिक्स है, इंडिविजुअल वर्ड नहीं है स्मॉल। नीचे हमने लिखा हुआ है पेज स्मॉल, इसमें भी ये इंडिविजुअल वर्ड तो है नहीं स्मॉल, ये किसी न किसी के साथ अटैच है, इसलिए इनको काउंट नहीं करेगा। कहने का मतलब यदि आपने फाइंड होल वर्ड ओनली लिखा हुआ है तो यह केवल उसी वर्ड को सर्च करेगा जो इंडिविजुअल लिखा हुआ हो। तो करते हैं हम स्टार्ट, सर्च करने स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जाके मैं करता हूँ फाइंड। आप देखेंगे कि होल वर्ड यानी कि इंडिविजुअल वर्ड स्मॉल यहाँ लिखा हुआ है। मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, ये भी लिखा हुआ है। मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, फिर भी ये भी मिल गया इसको। आगे करते हैं, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते रहेंगे। और अब लास्ट में आप देखेंगे कि इससे आगे ये फाइंड नहीं करेगा। स्मॉल लिखा हुआ ज़रूर है, स्मॉल लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन ये इंडिविजुअल वर्ड नहीं है, इसलिए इसको आगे सर्च नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना फाइंड करना। क्या फाइंड किया हमने? हमने कोई वर्ड फाइंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी मैं किसी वर्ड के ऊपर, जैसे डेवलपिंग है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। मैंने कोई दूसरा वर्ड है गवर्नमेंट, इसको मैंने रेड कलर में कर दिया। एक इकोनॉमी लिखा हुआ है जिसका फ़ॉन्ट नेम तो मैं टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ और साइज़ में इसकी कर देता हूँ 20। देखिए, अब यदि इस पेज में कहा जाए उस वर्ड को सर्च कीजिए जो जिसका कलर क्या हो, रेड हो, तो किसको सर्च करेगा? गवर्नमेंट को करेगा। यदि मैं कहता हूँ उस वर्ड को सर्च कीजिए जो बोल्ड हो, तो डेवलपिंग को करेगा। यदि मैं कहता हूँ ऐसा वर्ड सर्च कीजिए जिसकी फ़ॉन्ट साइज 20 हो, या साथ में ये भी लिख सकता हूँ कि ऐसा वर्ड सर्च कीजिए जिसकी साइज़ तो 20 हो और फ़ॉन्ट फेस यानी फ़ॉन्ट का नेम क्या हो, टाइम्स न्यू रोमन, तो क्या करेगा? इकोनॉमी करेगा सर्च। तो देख, यहाँ पर मैं पहले इस फॉर्मेटिंग को क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई वर्ड सर्च नहीं कर रहे हैं, जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि कोई रेड कलर में लिखा हुआ वो कोई भी वर्ड हो, तो कोई भी वर्ड तो हम यहाँ लिख नहीं सकते। तो यहाँ हमें फॉर्मेटिंग बतानी होगी। फॉर्मेट पे गए, फ़ॉन्ट पे गए और जाने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट कलर क्या बोलेंगे आप? रेड कलर।
और ओके। केवल मैं रेड कलर वाला ही सर्च करने जा रहा हूँ, तो देखो फाइंड वॉट, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है जो मैं सर्च करने जा रहा हूँ। तो क्या सर्च करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग में लिख दिया जिसका फ़ॉन्ट कलर क्या हो, रेड, उसको सर्च कीजिए। मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, ये बोलेगा सबसे पहले यहाँ देखो गवर्नमेंट, ये रेड कलर में है। मैं बोलता हूँ और आगे बताइए, ये क्या है, फैसिलिटिंग, ये रेड कलर में। मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, आगे ये कहेगा प्रोग्राम से, ये रेड कलर में कहता हूँ और आगे, ये कहेगा बस और नहीं है। तो आपने देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने फॉर्मेटिंग के आधार पर किसी वर्ड को सर्च किया है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं यहाँ से इस फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ से नो फॉर्मेटिंग करके, और यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखता हूँ। क्या, देखो फॉर्मेट, फ़ॉन्ट में गया और मैं कहता हूँ ऐसा फ़ॉन्ट, ऐसा वर्ड सर्च कीजिए जिसका फ़ॉन्ट नेम तो क्या हो, टाइम्स न्यू रोमन, और साइज़ क्या हो 20। इनमें से दोनों कंडीशन में लगा सकते हो, एक भी लगा सकते हो, 20 हो, उसको सर्च कीजिए। तो ये स्टार्ट करेगा फाइंड नेक्स्ट, ये कहेगा जो इकोनॉमी वर्ड है उसका फ़ॉन्ट तो टाइम्स न्यू रोमन है और साइज़ क्या है 20 पॉइंट। ठीक है, मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, और ये कहेगा और नहीं है, बस इकलौता यही वर्ड है जिसका फ़ॉन्ट नेम तो टाइम्स न्यू रोमन है और साइज़ 20 है। क्लियर ये चीज़, इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर ये चीज़, ये हो गया फाइंड करना। अब देखो आगे आप कोई वर्ड भी सर्च कर सकते हो इसमें, वर्ड और फॉर्मेटिंग दोनों चीज़ें। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एक वर्ड सर्च करना है जो हो प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स हो, और प्रोग्राम वर्ड तो सर्च करेगा ही करेगा, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन और है क्या, कि उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। देखो इस पेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स, जगह जगह प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमने कंडीशन क्या लगाई, हमने कंडीशन ये लगाई है कि नाम तो लिखा होगा प्रोग्राम्स, और कंडीशन क्या है उसके ऊपर, कि उसका कलर क्या होगा, रेड, केवल उसी को सर्च करेगा। तो करते हैं हम फाइंड नेक्स्ट, ये देखो ऐसा वर्ड प्रोग्राम्स जिसका कलर रेड हो, सर्च कर लिया इसने। हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट, आप देखेंगे कि और सर्च नहीं करेगा। रीज़न ये है कि प्रोग्राम्स नाम लिखा हुआ और रेड कलर में हो, वो केवल एक ही वर्ड यही है, इसलिए केवल एक ही सर्च कर पाएगा ये। क्लियर ये चीज़, ये था फाइंड करना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, देखिए रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। रिप्लेस क्या होता है कि आप किसी वर्ड को सर्च कीजिए, सबसे पहले तो ये यहाँ ये चेक कीजिए कि यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ है, जब प्रोग्राम लिखा होता है मैंने उसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग की कंडीशन लगी हुई है, लगी हुई यस, तो हम इसको क्या करेंगे, नो फॉर्मेटिंग। यहाँ पर सारी कंडीशंस में मैंने हटा दी है ना। अब देखिए, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि कोई वर्ड है स्मॉल, स्मॉल वर्ड है, उस वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए टीनी से। मैंने वर्ड लिखा टीनी, और मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड करूँगा पहले, ये कहेगा स्मॉल वर्ड ये यहाँ है, मैं बोलूँगा रिप्लेस कर दो इसको टीनी से, देखो टीनी से हो गया। फिर कहेगा स्मॉल वर्ड ये है, मैं कहूँगा इसको भी रिप्लेस कर दो। या तो आप एक एक करके कर सकते हो, या आप यहाँ से रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक साथ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 6 रिप्लेसमेंट, यानी कि 6 वर्ड को इसने रिप्लेस कर दिया है। अब देखिए, यदि अब आप सर्च करोगे, यदि अब आप स्मॉल सर्च करोगे तो एक भी स्मॉल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सर यहाँ स्मॉल पिक्स लिखा होता, क्या उस स्मॉल को भी काउंट कर लिया इसने, यस उसको भी काउंट करेगा, क्योंकि हमने किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि होल वर्ड ही हो, ऐसा हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी है। हमने कहा है इसको जहाँ भी स्मॉल लिखा हुआ दिखाई दे, जहाँ भी, चाहे वो किसी के साथ हो या वो इंडिविजुअल वर्ड हो, जो भी उसको टीनी कर दो, उसने टीनी कर दिया। अब आप सर्च करके देखेंगे, यदि स्मॉल वर्ड सर्च करके देखेंगे तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो देख पाओगे कि यहाँ पर स्मॉल वर्ड नहीं है, क्योंकि टीनी में कन्वर्ट हो गया वो। वापस से करते हैं हम, कोई वर्ड है टीनी, इसको मैं स्मॉल में करता हूँ, स्मॉल। अभी मैंने आपको एक एक करके बताया था, नेक्स्ट टाइम अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस ऑल एक साथ करूँगा, यस। तो 8 रिप्लेसमेंट कितने हो गए, 8। तो एक साथ ये सारे के सारे कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये है किसी वर्ड को सर्च करके और उसको दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद में जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति काम करने वाले लोग हैं जो वो पेज पे काम कर रहे हैं, किसी पेज पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे उनके सामने बार बार इलाहाबाद आ रहा है, लेकिन उसका तो नाम चेंज कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया।
अब वो ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि बार बार इलाहाबाद वर्ड आएगा वहाँ पे उसको चेंज करेंगे, नहीं, वो एक साथ सर्च करेंगे, वहाँ वो लिखेंगे इलाहाबाद, सर्च में लिखेंगे और रिप्लेस विद क्या लिखेंगे, प्रयागराज। तो जहाँ जहाँ इसको इलाहाबाद मिलेगा वहाँ वहाँ पे रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, तो एक साथ कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यूज होता है अपना रिप्लेस, किसके लिए, कि एक नाम को सर्च करके उसकी जगह कोई दूसरा नाम लिखना, रिप्लेस कहलाता है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि मुझे नाम सर्च नहीं करना। नेक्स्ट बात ये आती है मुझे नाम सर्च नहीं करना, तो क्या सर्च करना है, मुझे ये सर्च करना है कि ऐसे वर्ड जो रेड कलर में हो उनको सर्च करके और उनका कलर है वो ब्लू कर दीजिए। तो मैं फाइंड वॉट क्या फाइंड करूँगा, मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा क्योंकि वर्ड तो लिखना नहीं है, फॉर्मेटिंग लिखनी है, तो कलर क्या करना है, रेड। ओके, तो क्या सर्च करेगा, वो सभी नाम सर्च करेगा जिनका कलर रेड हो। ठीक है, अब रिप्लेस क्या करना है, क्या कहना चाह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि जो रेड कलर में लिखा हुआ था उसका कलर तो कर दीजिए ब्लू, तो ये लो हम यहाँ से कलर कर देते हैं ब्लू, और उसको बोल्ड भी कर दीजिए, और साथ में जो लिखे हुए हैं उसको स्ट्राइक थ्रू भी कर दीजिए। तीन बातें करी हैं हमने, क्या काम किया हमने, कलर ब्लू किया है, उसको बोल्ड किया है और साथ में स्ट्राइक थ्रू किया है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू इस तरीके से पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि कोई वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन से कटता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये तीन काम हमने किए। ओके कर देता हूँ मैं, और मैं जैसे रिप्लेस करूँगा आप देखेंगे, ये देखो 3 वर्ड्स हो चुके हैं यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे जो जो वर्ड रेड कलर में थे वो ब्लू कलर में हो गए हैं, साथ में बोल्ड हो गए हैं, और साथ ही वो स्ट्राइक थ्रू भी हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और करके देखते हैं प्रैक्टिस। हम रिप्लेस पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन अभी आपने लगाई थी ना, वो कंडीशन एज इट इज़ है यहाँ पर। तो इस कंडीशन को एक बार आप हटा दीजिए, नो फॉर्मेटिंग, और नीचे रिप्लेस में से भी हटा दीजिए, नो फॉर्मेटिंग। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहते हो कि जो जो स्ट्राइक थ्रू है उनका स्ट्राइक थ्रू हटाना है, तो क्या करेंगे, फाइंड वॉट, क्या फाइंड करेंगे, स्ट्राइक थ्रू वाले वर्ड। तो आप आइए फॉर्मेट में और यहाँ से फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू, ओनली स्ट्राइक थ्रू ही सिलेक्ट कीजिए। ओके, क्योंकि मेरी इस बार क्वेरी ये है मेरी कि केवल वो वर्ड सर्च कीजिए जो स्ट्राइक थ्रू है, तो मैंने लिख दिया सिंपल यहाँ फाइंड में कि स्ट्राइक थ्रू वाले वर्ड। उसके बाद क्या रिप्लेस करना है, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि वो वर्ड है स्ट्राइक थ्रू ना हो। ओके, और मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस ऑल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 वर्ड रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। तो जो जो स्ट्राइक थ्रू थे वो सब क्या हो गए, विदाउट स्ट्राइक थ्रू। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अगला फिर से मैं रिप्लेस करता हूँ। मैं यहाँ पर देखो बार बार जब भी करोगे ये पहले वाली फॉर्मेटिंग इसको हटा देना है, नो फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मेटिंग। अगला मेरा जो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखा हुआ हो, नाम तो क्या हो, प्रोग्राम्स, और वो ब्लू कलर में हो। ये लो जी, हम फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से कलर क्या कर देंगे, कलर ब्लू, ब्लू कलर में हो, और नाम क्या होगा उसका नाम होगा प्रोग्राम्स। इस नाम को सर्च करने जा रहे हैं हम। ठीक है, क्या कर देना है, रिप्लेस विद। रिप्लेस आप करेंगे, इन सब को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जहाँ भी प्रोग्राम्स वर्ड हो और उसका कलर क्या हो, डार्क ब्लू, तो उसको आप क्या कर देना चाह रहे हो, हाईलाइट कर देना चाह रहे हो। ठीक है, मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा और रिप्लेस करूँगा तो जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। 1 मिनट, हाईलाइट के लिए पहले हाईलाइट कलर लेना होगा अपने को, उसके बाद ही हाईलाइट कर पाएगा ये। मैं वापस से करके दिखाता हूँ आपको हाईलाइट वाला ऑप्शन। हम स्टार्टिंग में जाएंगे और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इस बार नेक्स्ट अगला ये है रिप्लेस। अगला मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इसको तो पहले नो फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और यहाँ से हाईलाइट इसको क्या कर देता हूँ, नो फॉर्मेटिंग। अगला जो क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी वर्ड हो लेकिन उसका कलर क्या हो, डार्क ब्लू हो, उसको सर्च कीजिए। तो हम सर्च करते हैं, हमने फ़ॉन्ट में सर्च किया, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर ले लेते हैं हम डार्क ब्लू। ओके, इस ऐसे नाम सर्च करेंगे जो क्या हो, डार्क ब्लू कलर में हो। क्या करना चाह रहे हैं हम उनके साथ, उनको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो हम हाईलाइट करेंगे और आप कर देंगे रिप्लेस ऑल। जैसे रिप्लेस करोगे तो जो जो वर्ड डार्क ब्लू कलर में थे सब के सब क्या हो गए, देखो हाईलाइट हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप
जो चेंजेस करने जा रहे हो वो क्या क्या कर सकते हो, एक बार वापस से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से नो फॉर्मेटिंग, यहाँ से नो फॉर्मेटिंग, क्योंकि अगर ये नो फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगी इस पर, इसलिए इसको हम नो फॉर्मेटिंग करके रखते हैं हर बार। अब देखो मैंने यहाँ से किया फॉर्मेट, क्या क्या कर सकते हो आप, हाईलाइट कर सकते हो, इस पर स्टाइल लगा सकते हो, ठीक है, इस पर टेब सेट कर सकते हो, इसकी लैंग्वेज सेट कर सकते हो। मोस्टली हम लोग फ़ॉन्ट से रिलेटेड काम करते हैं। आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपने कर दिया कि इसकी साइज़ कर दी 36, ठीक है, और ओके कर दिया आपने। क्या सर्च किया वो आपने लिखा नहीं यहाँ पर, तो अब आप ये लिखना चाह रहे हो कि जो भी आपको बोल्ड मिले, तो बोल्ड कहाँ से मिलेगा आपको, फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में जाके आपने यहाँ से कर दिया बोल्ड, कि जो भी आपको बोल्ड मिले उसकी साइज़ तो क्या कर दो 36, यहाँ लिख दिया मैं 36, सर्च क्या किया बोल्ड वाला, और यहाँ रिप्लेस में क्या किया साइज़ 36, और साथ में ये भी चाह रहा हूँ कि उसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो फ़ॉन्ट कलर आप कर दीजिए रेड। ये दूसरी कंडीशन है, 2 कंडीशन हो गई ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ से रिप्लेस, तो आप देखो जो जो बोल्ड थे, जो भी वर्ड बोल्ड थे वो क्या हो गए, उनकी साइज़ चेंज होगी। साइज़ कितनी होगी, साइज़ हमने 36 दी थी, 36 साइज होगी, और कलर क्या हो गया इनका रेड हो गया। देखो पूरे पेज में ऐसे 4 ही वर्ड थे जो बोल्ड थे, उन चारों वर्ड्स को इसने क्या किया, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर दिया। क्या कंडीशन लगाई थी हमने कि जो बोल्ड हो उसको सर्च करके और उसका कलर तो रेड कर देना, और उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 36 कर देना। तो इसने ये 4 वर्ड सर्च किए थे जो बोल्ड थे, और चारों का कलर रेड कर दिया, और इसको क्या कर दिया साइज़ को भी चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए मैं लिखता हूँ कि इकोनॉमी वर्ड को सर्च कीजिए, तो ये क्या करेगा, फाइंड रिप्लेस खोलते हैं हम, पहले से जो कंडीशन लगी हुई इसको नो फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ से वापस से नो फॉर्मेटिंग करेंगे। अगर आपको ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसा वर्ड जो टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे सर्च कर लेंगे, सर्च वाले ऑप्शन में लिखेंगे फॉन्ट, और यहाँ लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन। जैसे टाइप करेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन में जो भी वर्ड है उसको सर्च कीजिए, तो उसने सर्च कर लिया। रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस ये करना है कि पैराग्राफ में जाके कि उसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो कितना कर दीजिए 1.5, या अब इसको 2 कर देते हैं, अपन डबल कर देते हैं, डबल कर दीजिए। और मैं जैसे रिप्लेस करूँगा कि 1 मिनट, जहाँ भी ये इंडिविजुअल वर्ड पे काम नहीं करेगा, 1 मिनट, ये गलत जगह लगा दिया हमने ना, एक बार रुकिए वापस से करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, यहाँ लिखते हैं हम टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। गलती क्या करी थी हमने उसको रिप्लेस वाले में करना चाहिए था, है ना, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर फाइंड में कर दिया कि जिसका डबल लाइन स्पेसिंग, तो वो तो था ही नहीं डबल लाइन स्पेसिंग, इसलिए नहीं हो पाया। हम क्या करेंगे रिप्लेस में करेंगे, तो फॉर्मेट पे गए और पैराग्राफ पे गए, यहाँ जाने के बाद लाइन स्पेसिंग क्या कर देंगे डबल। कंडीशन क्या लग गई, टाइम्स न्यू रोमन जहाँ भी लिखा हुआ है उसको सर्च करना उस वर्ड को, और उस पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग क्या कर देना है डबल कर देना है। मैं जैसे रिप्लेस करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उस पेज में, उस पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग क्या कर देगा डबल कर देगा, तो डबल लाइन स्पेसिंग हो गई यहाँ पे। आगे बात समझ में, तो ये था अपना फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। ठीक है दोस्तों, साथ में आप देखोगे यहाँ पर ये तो आपके एफिशिएंसी के हिसाब से फाइंड एंड रिप्लेस दोनों कमांड है, साथ एक गो टू कमांड और आती है। गो टू कमांड का यूज़ क्या है, एफिशिएंसी में खैर ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन ऑफिस में यूज़ खूब होता है ये। तो देखो इसका मतलब क्या है, आप इस फाइल में 2 पेज बने हुए हैं, यहाँ नीचे देख पा रहे हो 2 पेज बने हुए हैं आपको पेज नंबर 2 पे जाना है, तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पेज पर क्लिक करेंगे और सामने लिख देंगे 2, तो आपका कर्सर कंट्रोल कहाँ चला जाएगा पेज नंबर 2 पे चला जाएगा। अगर मैं कहता हूँ पेज नंबर 1 पे चलो, मैं कंट्रोल 1 लिखूँगा और ओके करूँगा, पेज नंबर 1 पे आ जाएगा। मैं बोलता हूँ लाइन नंबर 5 पे लेके चलिए। अभी देखो कर्सर का है आपका 1 नंबर पे, मैं करता हूँ गो टू 5, आप देखिए इस लाइन पे चला आएगी 5 नंबर लाइन पे। कर्सर देखो आपका कहाँ है मीडियम, काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर लाइन पे ले आया हो। तो इस प्रकार से गो टू कर्सर को जंप करवाने के लिए,
यूज़ किया जाता है। आप किसी भी पेज पे जा सकते हो, किसी सेक्शन पे जा सकते हो, लाइन पे जा सकते हो, बुकमार्क पे जा सकते हो। ये आगे मैं आपको बुकमार्क वगैरह और पढ़ाऊँगा, उस समय बताऊँगा कि बुकमार्क पे कैसे जंप करते हैं। ठीक है, ये था अपना गो टू। तो एक बार वापस देखिए, मैंने जो आज की वीडियो में जो पढ़ा है आपको, फाइंड या रिप्लेस पे जब भी क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलती है। इस विंडो का नाम होता है फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। इस विंडो में फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू तीनों कमांड होते हैं। तो आप चाहे फाइंड पे क्लिक कीजिए या रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, विंडो यही आनी है, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। उसके बाद में ये तीनों कमांड आपको मिल जाएंगी और आप काम करना स्टार्ट करेंगे, फाइंड करेंगे, रिप्लेस करेंगे। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना कि पहले से कोई कंडीशन तो नहीं लगी हुई यहाँ पर। अगर पहले से कोई कंडीशन, जैसे अभी इसमें लगी हुई टाइम्स न्यू रोमन, इसको आप नो फॉर्मेटिंग करके क्लियर कर दीजिए, रिप्लेस वाले को क्लियर कर दीजिए, उसके बाद में आप काम करना स्टार्ट कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंसर्ट टैब में आने वाली इंपॉर्टेंट कमांड, जो कि आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।